गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11 का चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने एटम की स्ट्रक्चर और एटम के अंदर जो जो मॉडल थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, वो हम सबसे फर्स्ट ही पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमें एटम्स की पहचान हो चुकी थी। तो शुरुआत हम करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शुरुआत हम करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लूं। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बोलूं, नो फ्री एटम exist, free atom except noble गैस। नोबल गैस के अलावा कोई भी फ्री एटम एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स क्या होगा, जो एटम होगा वो किसी और एटम के साथ या अपने जैसे एटम्स के साथ मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल का। और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये केमिकल बॉन्ड द्वारा अटैच, केमिकल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। इसीलिए हम केमिकल बॉन्ड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब इस केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है, या मैं बोलता हूं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या है कि एटम, जब एटम के पास आता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उस डिक्रीज के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हमारा रीजन है कि जो एटम जो है वो अपनी ज्योमेट्री, या मैं बोलूं कि उसके चारों तरफ की सेकेंड में अगर बोलूं कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो होता है, उस मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। किससे, मॉलिक्यूल, या मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल देन एटम। ठीक है। थर्ड है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन। तभी तो एटम के पास आके किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल का। तो इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का कारण क्या है, कि ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एटम अपने में खुश ही है, नहीं। इसका रीजन है, या मैं बात करूं क्यूजेज ऑफ फॉर्मेशन, या क्यूजेज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे फर्स्ट है, इससे जो या जो एटम है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और ठीक है, एटम कहने का मतलब हम पता है कि एटम जो है उसकी एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। और जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, लो होगी। तो एक तो अपनी एनर्जी को एटम लो करने के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का। सेकंड है इसका गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए
किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे का ट्रांसफर करेंगे, यानी कि या तो गेन या लॉस या लूजिंग करके, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा? इनर्ट गैस की तरह ही दिखेगा, इसीलिए फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल का। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर, वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, एक होते हैं आयनिक, एक होते हैं कोवेलेंट, एक होते हैं कोऑर्डिनेट और लास्ट होते हैं मेटेलिक। जो वीक होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे होते हैं हमारा वांडर वॉल फोर्स। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड होता है ये किसके अंदर होगा? आयंस के अंदर होगा। इसकी डिटेल कहाँ है? क्लास 12 के चैप्टर में। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा इसी चैप्टर के अंदर है और डिटेल के अंदर है, तो हम एक्सप्लेन इसको करेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो फिर से किसके अंदर है? क्लास 12 के अंदर है। ठीक है, इसका मैं आपको आउट ऑफ बता दूंगा। मेटेलिक बॉन्ड है, तो अब देखो मेटल है यानी कि मेटल्स के बीच में होगा, तो हम जितने भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बताया है। मैंने अगर मैं बात करूं कि मेटेलिक बॉन्ड अगर मैं देखूं तो क्रिस्टल्स के अंदर भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये 12th के अंदर भी इसका कुछ पोर्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वॉल बॉन्ड ये दोनों ही यानी कि 11th और 12th दोनों के अंदर ही है। अब इन्हें सेम तरीके से हम यही डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा? कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर होगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इन बॉन्ड को समझाने के लिए कुछ थ्योरी दी गई। वो थ्योरी क्या होती है वो देखो। थ्योरी जो है वो 2 तरीके से डिवाइड की गई। एक होती है बेस्ड ऑन, ठीक है, कैलकुलेशन, या मैं बात करूं थ्योरिटिकल। और सेकंड जो है वो हमारी है बेस्ड ऑन क्वांटम। अब ये जो थ्योरिटिकल है हमारी, ये फर्दर क्लासिफाई है कितने में? 2 पार्ट के अंदर। एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या मैं बोलूं लुईस थ्योरी। सेकेंड है हमारी VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो हमारी क्वांटम थ्योरी है ये फर्दर 2 पार्ट में है। एक है हमारी VBT और एक है हमारी MOT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों थ्योरी हमारे इस सिलेबस के अंदर है। तो हमें एक एक करके सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, देन VSEPR, देन VBT एंड देन MOT। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर कोसेल लुईस हाइपोथेसिस।
कौशल लुईस ने क्या किया, मॉलिक्यूल की स्टडी की और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, टेक पार्ट ऑफ, या मैं बात करूं ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, जो उसकी सबसे लास्ट शेल होगी वही उसका क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, अब एक लुईस जो है इसने एक सिंपल नोटेशन दिया, या मैं बोलूं सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस शेल electrons call Lewis सिंबल्स। लुईस ने अपने सिंबल्स लिए, उसने क्या किया कि जो सिंपल नोटेशन है इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन को यूं तो है नहीं कि हम बार बार उसके जो है हम उसके शेल वगैरह सब शेल बनाएंगे, तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक सिंपल नोटेशन द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया और उसे क्या बोला गया, लुईस सिंबल। जनरली इसने कैसे लिए, डोटेड, या मैं बोलूं डॉट लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब देखो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, जो सबसे आउटर होगा, तो ये इनर वाला तो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये हो गया आउटर, तो इसलिए यहां पे इसने एक डॉट बनाया, यहां पे 2 डॉट, यहां पे 3 डॉट, यहां पर 4 5 6 7 एंड देन 8। तो ये जो सिंपल नोटेशन है डोटेड द्वारा, ये क्या होता है, लुईस सिंबल होता है। ठीक है, अब लुईस जो है उन्होंने एक, या मैं बात करूं जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी थ्योरी थी वो लुईस ने दी थी, या मैं बोलूं उसके अंदर हमारी ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब क्या कहती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, देखो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स are combined by transfer of electrons, यानी कि gaining and losing or sharing of electrons to form molecules। जो एटम है वो कंबाइन किसके थ्रू होंगे, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा। ठीक है, या हम बात करें गेनिंग और लूजिंग, यानी कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके या लेकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का
फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसका ट्रांसफर क्यों हो रहा है या शेयरिंग क्यों हो रही है? बिकॉज एक्वायर octave in वैलेंस। जो वैलेंस सेल है उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए? उसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाना चाहिए या एक्वायर हो जाना चाहिए। इस कारण से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल के अंदर में अगर देखूं सबसे फर्स्ट कि हमारा H2O, H2O में क्या होता है कि ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा हाइड्रोजन। अब देखो ये है हमारे ऑक्सीजन के ये जो डॉट है ये है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और जो ये है हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन 6। तो ये जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्लीट ऑक्टेव या कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक अपना जो वैलेंस है वो उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये बनती है स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अब देखो क्या कर लिया, एक और एक यानी कि 1s2 बन गया। और यूं देखें तो ये भी क्या बन गया? 1s2, यानी कि इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इसीलिए मैंने यहां पर ऑक्टेव बोल दिया। अपना जो वैलेंस सेल या वैलेंस सेल का जो ऑक्टेव होता है वो क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो होता है इसने भी देखो क्या किया? 6 7 8 यानी कि 8 2 2। ये क्या शो करते हैं? कंप्लीट ऑक्टेव रूल। ठीक है, एक और एग्जांपल है BeCl2। तो यहां देखो BeCl और Cl। ठीक है, अब देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन, बेरिलियम जो है इसका आउटर मोस्ट सेल में अभी आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 वैलेंस शेल। क्लोरीन के 7 और क्लोरीन के 7। तो ये तो इसने अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर दिया, इसने अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसने अपना ऑक्टेव कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखूं तो 1s2 2s 2 तो था ही और 1 और 1 यानी कि अभी भी क्या है? सॉरी 2s2 और 2p2 है। जबकि क्या होना चाहिए? टोटल 2s2 2p6 होना चाहिए था, तब जाके इसका ऑक्टेव रूल क्या होगा? कंप्लीट। लेकिन ये अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट। तो हम एक तरीके से बोले कि ये एग्जांपल किसका है? इनकम्प्लीट ऑक्टेव रूल का। ऑक्टेव बोलूं या ऑक्टेट रूल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मैं बात करूं ऑक्टेव रूल। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो लुईस ने ही बताए। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, उसके अंदर सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रूल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड? कि इसके अंदर जो ऑक्टेट है
वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट तो होता ही है। लेकिन जो ऑक्टेट से अगर मैं बात करूं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और जो हमारा अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एग्जांपल है बी, या मैं बात करूं LiCl, BeCl2, अभी देखा हमने कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। फिर हमारा अगर मैं बात करूं थर्ड ए हैलाइड, अब थर्ड ए मतलब BCl3, ठीक है, AlCl3 एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करूं एंड थर्ड ए हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्राइड BH3 AlH3 एक्सेट्रा। ये हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे कंपाउंड होते हैं। सेकंड हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, यानी कि यहां पर ऑक्टेट, अगर मैं देखूं ऑक्टेट रूल तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, बट जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन x। इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं SF6, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है SF6, Cl SF6 अगर मैं देखूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब SF6 की जब स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ये हमारा S, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके पास आ जाते हैं, S के साथ। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट तो S का भी हो गया, लेकिन यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। लेकिन यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 6 and 6 कितने हो गए, 12। इसीलिए ये कैसा है, रिच कंपाउंड। थर्ड हमारा है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब और से ही पता चल गया कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, और होंगे। इसका एग्जांपल है NO, NO2, NO देखो ये N और O, ठीक है। जब इसकी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इनकम्प्लीट तो है ही है, साथ में कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये थे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक। ऑक्टेट, उसके अंदर सबसे फर्स्ट है कि जो ऑक्टेट रूल है वो किसके ऊपर बेस है। अगर मैं बात करूं इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस है, लेकिन यानी कि बट सम इनर्ट गैस react and give compounds like XeF2, XeO, F2 एक्सेट्रा। क्योंकि हमने क्या देखा कि जब ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल के अंदर हम क्या कह रहे थे बार बार कि वो अपना वैलेंस शेल का ऑक्टेट रूल क्या होगा, कंप्लीट करेगा। यानी कि अगर 1s2 है तब भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2s2 2p4 है तब भी कंप्लीट है, सॉरी 2s2 2p6 है तब भी ऑक्टेट रूल क्या है, कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा यानी कि ये कहां चला जाएगा, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन जो इनर्ट गैस होती है वही क्या कर देती है, रिएक्शन यानी कि रिएक्ट होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, तब ये रूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सेकंड ये रूल क्या हो जाता है, एक्सेप्शन पर। ऑन एक्सेप्शन कंपाउंड। थर्ड है नॉट एक्सप्लेन, या स्ट्रक्चर में बोलूं या मैं बोलूं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इसकी शेप कैसी होगी या स्ट्रक्चर कैसी होगी। फोर्थ अगर मैं बात करूं वो होता है हमारा नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये है इसके डीमेरिट्स या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके बाद कुछ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम देखें कि जो हमारा, अगर मैं बात करूं लुईस स्ट्रक्चर या मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। इसके लिए स्टेप ध्यान में रखना है हमें क्या, सबसे फर्स्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप सेकेंड कि जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या है, बेसिक कंपोनेंट। थर्ड
कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा Cu। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और ऑक्सीजन के अंदर 6, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 और इसका 2s2 2p4। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट एटम के कौन कौन से हैं, एक है कार्बन और सेकंड है ऑक्सीजन। और हमें थर्ड स्टेप क्या करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करते हैं, देखो ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर मैं कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाऊं तो देखो क्या होता है, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन ये कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अभी भी इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको कंप्लीट कौन करेगा, देखो ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, अगर मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इन दोनों के बीच में शेयर कर दूं इलेक्ट्रॉनों का, है तो ऑक्सीजन के, हालांकि अगर मैं इसको यहां पर ट्रांसफर कर दूं, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो यही है। तो देखो अब यहां पर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हुए ही है, और ये दो तो यहां चले गए, और ये 2 तो यहां पहले से ही थे। और अब देखो यहां पर भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल हो गया कंप्लीट। सेकंड अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं इसकी, NO2 की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, या मैं बात करूं सबसे पहले टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, देखो नाइट्रोजन कितना है, 5, ऑक्सीजन 6 + 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया। और NO2 माइनस स्ट्रक्चर है ये, तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो 6 6 6 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कंपोनेंट क्या है, O O N N, ठीक है। अब हमें ऑक्टेट को क्या करना है, इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा ऑक्सीजन। अब देखो पहले तो सबकी ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन जो है उसके कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और आया है किसका, माइनस का, तो वो माइनस का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा। अब देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओहो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि स्ट्रक्चर तो हो गई गलत। तो अब देखो सही कैसे होती है, ये है हमारा नाइट्रोजन, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये है इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, और ये है इसकी 8 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये जो माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन के पास चला जाए तो हम स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकते हैं। यहां मैं बोलूं ये जो नाइट्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर दे और इसको बोले कि तू तेरे इलेक्ट्रॉन तेरे पास ही रख, तब भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्टेट का, और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें देख करके क्या पता लगता है कि N जो है एक ऑक्सीजन से तो डबल बॉन्ड और एक से है सिंगल बॉन्ड और इस पूरे के ऊपर माइनस। ठीक है, पूरे के ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं क्योंकि अब ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड है तो ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है और ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी, इसलिए मैंने माइनस पूरे कंपाउंड पर ही लगा दिया। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज करके, आवेश वितरण। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसी भाषा में बोलूं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और लुईस स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, डिफरेंस। मतलब फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, अगर मैं बात करूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम माइनस हाफ, क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं अब इसका एग्जांपल लूं O3 में क्या होता है, देखो ये O3 है, ये है कार्बन ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑन O फर्स्ट पर निकालूं तो क्या होगा, देखो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एटम, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर तो एक है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 माइनस। अब देखो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6, कैंसिल आउट करो 3, यानी कि क्या बन गया, 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन O2 सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो 6 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन वो का वही है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6। अब यहां पे एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 माइनस। अब बॉन्ड के देखो तो बॉन्ड ये नहीं गिना जाएगा, अब ये सिर्फ बॉन्ड इन दोनों के बीच वाला गिना जाएगा क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, यानी कि 1/2 इंटू 4 कितने हो गए, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर फॉर्मल चार्ज ऑन O3, तो 6 ऑक्सीजन एज इट इज माइनस फॉर्मल एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हाफ इंटू
1 and 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया 6 - 6 - 1 इज इक्वल टू -1। अब देखो जब फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है तो हम इस स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से बता सकते हैं। कैसे? ये कह रहा है फॉर्मल चार्ज की जो ऑक्सीजन फर्स्ट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए प्लस, यानी कि प्लस और माइनस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी शो कर सकती है स्ट्रक्चर हम। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन दर्शाने के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन को फॉर्मल चार्ज की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एनसीईआरटी ने सबसे एक अच्छी लाइन बोली है, वो क्या है कि जो हमारा फॉर्मल चार्ज होता है, एक तरीके से अगर मैं बोलूं, नॉट रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक तरीके का रियल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पूछ लिया जाएगा रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो। ये सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या स्ट्रक्चर के अंदर कौन प्लस हो सकता है, या किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है और किसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता या मैक्सिमम हो सकते हैं, ये शो करता है। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।